Julián. Se cagar. Junaid Saab, big development on Israel and Hamas. 7 hostages to Red Cross. 7 hostages being held in Gaza have been transferred into Red Cross custody and were on their way to Israeli forces, the Israel Defense Forces said. Today, President Donald Trump is in Israel. और वो इसलिए वहां पर इजराइल में गए हैं क्योंकि ही विल एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इजराइल और ये एक बहुत हैप्पी मोमेंट है इजराइल और गाजा के लिए भी क्योंकि एज यू नो कि गाजा आल्सो एक्सेप्टेड दिस पीस डील और वहां पे भी काफी सेलिब्रेट किया गया इसको और इजराइल में भी अब आज क्योंकि होस्टेजेस दिए जा रहे हैं एक जगह पर ये है कि 7 होस्टेजेस ट्रांसफर टुडे बट अनदर न्यूज इज इन ऑल 48 होस्टेजेस 20 आर बिलीव टू बी अलाइव आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर इस फेज में और फिर 20 to 50 प्रिजनर्स जो हैं इसके लिए कहे जा रहे हैं कि जिनको लाइफ सेंटेंस जो कि इजराइल में उनको दी गई उनको जो है वो भी अब रिलीज किया जाएगा तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस बिग डेवलपमेंट? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा मैं इजराइल पैलेस्टाइन एक्सपर्ट नहीं हूं बट जस्ट एज अ नॉर्मल पॉलिटिकल एनालिस्ट ये एक अच्छी बात है बात है कि एक पीस डील टेबल पे आई और दोनों मतलब इजराइल ने और गाजा ने या हमास ने इसको माना क्योंकि आपने जैसे कि देखा बहुत ज्यादा तबाही हुई इस खित्ते में और जहां तक फिर इनोसेंट्स की बात है देखें ये हॉस्टेजेस इनोसेंट हैं और इसी तरह जो गाजा में लोग मरे वो भी इनोसेंट हैं तो बात यह है कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि दोनों एंटिटीज जो हैं वो एक ऐसे फैसले पे आई हैं जहां पर कम से कम जो एक हॉट वॉर है उसको थोड़ा बहुत डिमिनिश किया जा सकता है अगेन ये सोल्यूशन नहीं है अब कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको इस आग को कम करके एक ऐसे लेवल पे लाया जाए जहां पर आप आहिस्ता एक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं और मेरी नजर में देखें 2 स्टेट के अलावा कोई सोल्यूशन यहां बनती नहीं है तो बट अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर बट हाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस पे कोई ना कोई एक छोटा मोटा मुआहिदा हो गया है जिससे इस जंग को थोड़ा कम किया जा सकता है होपफुली आहिस्ता ये जो बाकी इस पीस डील के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये भी आहिस्ता फुलफिल होंगे बट ये देखना है कि फिर स्टैंड कितनी देर करती है देखें इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बहुत सी पीस डील्स हुई हैं बहुत से हॉस्टेजेस इधर से उधर गए हैं मतलब मुझे याद पड़ता है कि एक पता नहीं इनका सोल्जर था आईडीएफ का जिसको 1000 पैलेस्टीनियंस के बदले में छोड़ा गया था तो बात यह है ये 1019 थे शायद तो ये चलता रहता है बट जब तक ये रूट कॉज जो रूट प्रॉब्लम है जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरा ये डर है कि ये मतलब ये कुछ साल के बाद फिर से हाइप अप होगा और जहां तक आपको पता है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं देखिए उन पे भी बहुत प्रेशर बन गया था आईसीसी उनके खिलाफ एक नोटिस था और जो उन्होंने तबाही की है एंड ही इज अ वेरी अल्ट्रा नेशनलिस्ट इजराइल की तरफ से तो जो उन्होंने तबाही की है जो लोग मरे हैं उस सेंस में ये एक बहुत अच्छी चीज है फॉर द टाइम बीइंग कि लोगों का मरना और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ये चीज इस वक्त रुक गई है अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम आगे ले जाके कोई इसकी सही तरीके से कोई सोल्यूशन भी निकाले लास्ट क्वेश्चन डू यू थिंक कि ये जो है ना जो फ्यूचर वॉर है बिटवीन हमास एंड इजराइल वो स्टॉप कर पाएगी ये जो एक पीस डील हुई है इन लार्जर पर्सपेक्टिव फ्यूचर में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एटलीस्ट नेक्स्ट 2, 3, 4 years 5 years there will be peace? नहीं मुझे नहीं लगता कि ये पीस मतलब इससे पीस आएगा
मुझे लगता है कि इस वक्त के लिए, इस जंग को रोकने के लिए, इस वक्त जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो लोग मरे, इस वक्त के लिए ये इसको रोकेगा। लेकिन जब तक पैलेस्टाइन और इजराइल की रूट इश्यू पे हम जाके कहीं ना कहीं फलस्तीनियों को भी और इजराइलियों को भी ये एहसास पैदा ना हो कि हमें कुछ मिल गया, ठीक है हमने कुछ इसमें देना भी पड़ेगा बट हमें मिल गया। देखिए ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है डिप्लोमेसी में कि दोनों पार्टीज से कुछ ले लेना और दोनों पार्टीज को ये यकीन दिहाई करना कि आपने देने से ज्यादा आपने ले लिया है। तो जब तक दोनों पार्टीज में ये एहसास पैदा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ रेडिकल भी बहुत है ना, तो जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म पे ये कोई हल नहीं है। बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज यू कैन सी इट एज अ सीज फायर डील। इस वक्त सीज फायर होगा, आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होंगे, बट कहीं ना कहीं जिस तरह वो ऑस्लो टॉक्स थी जहां वो जो नई फिर आगे चली, हालांकि उस वक्त मेरे ख्याल में नोबेल पीस प्राइज भी दोनों पार्टीज के लीडर्स को मिली थी। तो इस तरह की कोई सस्टेन्ड तरीके से जब तक कोई बातचीत नहीं होगी जिससे कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो स्कर्मिशेस होती हैं या छोटी मोटी वॉर होती हैं ये रुकेगी। Okay. Thank you very much, Junaid Qureshi sir. Thanks a lot. शुक्रिया।